आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न मनुष्य को, एक गृहस्थी को अलग-अलग स्थितियों में, क्योंकि अक्सर हम बार-बार कहते रहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन करो, धर्म मार्ग पर चलो, सत्संग करो, अन्यथा पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। देखिए, पशु वृत्ति क्या है? आहार, मैथुन, निद्रा में इनकी चिंता तो एक पशु भी करता है। आज यदि एक गृहस्थी, एक मनुष्य केवल अपने जीवन को आहार, मैथुन, निद्रा और भय तक ही सीमित रखता है, तो ये तो एक अर्थ की या काम की ही स्थितियाँ हैं। देखिए, 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को हम सत्वगुण से जोड़ते हैं, अर्थ को तमोगुण से, अर्थ का अभिप्राय पदार्थों से है, धन से है और अर्थ एक ही बात। काम का अभिप्राय आपकी हमारी विभिन्न प्रकार की भोग आवश्यकताओं से हैं। देखिए, आवश्यकता का अभिप्राय आपके हमारे जीवन की जो एक मूलभूत स्थितियाँ हैं, दाल-रोटी की, खाना-पीना, वस्त्र, रहना। जब आप खाने-पीने में एक भोगों की स्थितियाँ, भोग का अभिप्राय जिनकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मन की इच्छा है, खीर मिले, पापड़ मिले, शाही पनीर, और भी देखिए आप ब्याह-शादियों में स्थितियाँ देखते, वहाँ आपके हमारी आवश्यकता नहीं, भोग की स्थितियाँ होती हैं। और मैं समझता हूँ कि भोग से भी कुछ आगे की एक विशेष अमर्यादित स्थितियाँ होती हैं, कि आप घर परिवार में जितना एक भोजन की एक मात्रा लेते हो, ब्याह-शादियों में कुछ इससे अधिक और कहीं-कहीं कुछ बहुत अधिक ले ली जाती है, जिसके कारण रोगग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। लेकिन आज हमारा विषय एक पशु वृत्तियों की स्थिति है, यानी कि पशु तुल्य मनुष्य वो सभी हैं जो केवल अपना हित देखते हैं। समाज के प्रति देखिए, अपना हित देखना एक तामसी स्थिति है। यदि आप परिवार तक भी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझते हो, तो वो एक राजसी स्थितियाँ हैं। जब आप गली-मोहल्ले में अन्य परिवारों के प्रति भी थोड़े सावधान होने लगते हो, अपने कर्तव्यों का आपको बोध होने लगता है, समाज के प्रति आप जागरूक होने लगते हो, देश के प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति की अन्य जीवों के प्रति भी आपकी जब सहानुभूति की स्थितियाँ होती हैं, देखिए ये सभी स्थितियाँ शाब्दिक स्तर से आगे की ओर ले जाते हुए इनके आप अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए, अपने मिले हुए जीवन के महत्व को टटोलिए। अन्यथा ये मिला हुआ जीवन यदि अपने हित को, अपने स्वार्थ को देखते हुए आप अन्य मनुष्यों को पीड़ा देने लगते हो। अब देखिए, जो मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, 2-4 मिनट की सब्र नहीं है, दूसरों की हरी बत्ती में विघ्न उत्पन्न करता है, दूसरों का हिस्सा खाता है, तो निश्चित रूप से ये पशु वृत्ति है। अपराध युक्त स्थितियाँ हैं, पाप युक्त स्थितियाँ हैं। निश्चित रूप से आपका हमारा क्रमशः बिगड़ता है। इसीलिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, निश्चय जोनि पाकर सत्संग करो और हम बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि सत्संग एक साधारण सी सात्विक स्थिति है। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति है। जिसका संग करोगे उसका रंग चढ़ता है। आप देरी तक जगते हो तो मौनात्मक स्थितियों का रंग चढ़ने लगता है। भोगात्मक स्थितियों के विचार आने लगते हैं।
ऐसी स्थितियों में जब मनात्मक स्थितियाँ, तामसिक स्थितियाँ विकृत हो जाती हैं, तो मनुष्य फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाता। इसलिए हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है और इसके उठने के लिए देखिए आपको एक साधारण का संकल्प करना। एक बार हमने वीडियो बनाई थी अलार्म से संबंधित कि आप अलार्म लगाइए, 3 बजे उठिए, 4 बजे उठिए। देखिए ये जितना आप नींद के घंटों में एक कमी ला सकते हो, तो आपकी भौतिक उन्नति हो चाहे आध्यात्मिक उन्नति हो, दोनों ही स्थितियों में दरवाजे खुलते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर आपका स्वास्थ्य बढ़िया, स्वस्थ रहते, रोग मुक्त होने लगते, मन बुद्धि में विचारों की स्थितियों में सुधार आने लगता है। तो ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा कर्माशय संस्कार सात्विक बनाने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप शुभ संस्कार बनते हुए पहले के जो बुरे संस्कार होते हैं वो कमजोर होने लगते हैं। कमजोर होते-होते समाप्त होने लगते हैं। तो फिर आत्मा पर जो पहले की अज्ञानता की एक आवरण की स्थितियाँ थी, वो कमजोर पड़ने लगती है। आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। मूल स्वरूप में लौटते ही उसकी परमात्मा से सुमुखता बनने लगती है। आज ये विमुखता आत्मा की क्यों बनी हुई है? क्योंकि राजसी तामसी स्थितियों ने आपके हमारे ज्ञान को बाधित किया हुआ है, ढक दिया है। अब मेरे पीछे ट्यूब चल रही है, इस पे काला कागज अभी लगा दो तो अंधकार हो जाएगा। आप मेरी शक्ल भी देख नहीं पाओगे। यदि पीला-नीला लगा दें तो थोड़ा धुंधली शक्ल सूरत मेरी नज़र आएगी। यही स्थिति आपके मेरे जीवन की है। रजोगुण परमात्मा से एक धुंधली स्थितियों में ही उसकी याद बनाता है। कर्मकांड कहीं-कहीं आप करते हुए दिखाई देते और कर्मकांड भी देखिए फिर लोभ से होते हैं। लोभ एक राजसी स्थिति है। या फिर कभी-कभी भय से होते हैं। आप देखोगे ना कहीं-कहीं कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, विशेष रूप से कुछ मंगलवार, शनिवार की आप भययुक्त होते हुए कुछ ऐसी क्रियाएँ करते। देखिए शास्त्र बार-बार कहते हैं, शास्त्रों को ज्ञानपूर्वक समझो, अपने जीवन की व्यवस्थित बनाओ, अनुशासित बनाओ, गुरु के प्रवचनों को सुनो, प्रकृति की व्यवस्था को समझो। अपने कर्तव्यों का पालन करो तो फिर ये जो कर्म कांड भी हैं, ये ज्ञानपूर्वक होने लगते हैं। सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होते-होते विवेक शक्ति जगने लगती है और विवेक शक्ति जगने से मन भी नियंत्रित रहता है। मन नियंत्रित रहता है तो इंद्रियाँ बिगड़ती नहीं है, पाप कर्म करती नहीं है, भोगों में अमर्यादित स्थितियों में जाती नहीं। कुल मिलाकर आपके हमारे जीवन में निखार आने लगता है, सुधार आने लगता है। और इन स्थितियों को यदि आप और हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, तो निश्चित रूप से जैसे-जैसा संग होता है, वैसा-वैसा रंग हमारा इंद्रियों के स्तर पर, मन बुद्धि के स्तर पर और फिर वैसी ही स्थितियाँ स्वभाव संस्कार के रूप में कार्य शरीर में पहुँचने लगती है। इसलिए सात्विक स्थितियों से जुड़ें ताकि बुराई आरंभ से ही जैसे कहते हैं ना बुराई का प्रवेश इंद्रियों के स्तर पर होता है, वहीं उसको रोक दो। यदि नहीं रुकी तो फिर मन बुद्धि की रजामंदी के साथ ही वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। सूक्ष्म शरीर में जब बुद्धि भी रस लेती है, मन के साथ उसके दोस्ताना संबंध बन जाते हैं, तो वो संस्कार, स्वभाव कार्य शरीर में पहुँचने लगता है और वो पहुँचा हुआ स्वभाव वो आत्मा के ज्ञान को कमज़ोर कर परमात्मा से फिर विमुखता होने लगती। इन सभी स्थितियों को कहते हैं ना सिलसिलेवार स्टेप बाय स्टेप समझिए। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को तर्कपूर्वक समझिए। तमोगुण, रजोगुण बंधनदायक, केवल मुक्तिदायक सत्वगुण है। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए ताकि शुभ संस्कार क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं कल सुबह किसी नई चर्चा के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। देखिए अब हम समय-समय पे कुछ शॉर्ट्स के ज़रिए भी कुछ लघु
संदेश प्रस्तुत करते हैं। छोटी-छोटी वीडियो में यदि आपकी रुचि हो, उनको भी आप सुनते हुए अपने ज्ञान में वृद्धि करते हुए अपने जीवन को सात्विक बना सकते हैं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप सभी भाई-बहनों को इस चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्य